जय श्री राम गाइस। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आरआरबी पीयू, आरआरबी क्लरिकल और 2025-26 में जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कि हमें कैसे तैयारी करनी है, कैसे नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप्स लेनी है। जो अभी बीच का टाइम है ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है और इसको आपको कैसे लेके चलना है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपके 2024-25 के सारे एग्जाम्स हो गए, ऑल एग्जाम्स, सिर्फ एस बी आई पी बचा है। उसमें 600 वैकेंसीज हैं, तो वो एक अलग लीग है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, तो अभी देखो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, सिर्फ आँख खोल के वापस उसी तरीके से जैसे 24-25 में पढ़ाई करी वैसे वापस से स्टार्ट पढ़ाई नहीं कर देनी चाहिए। आपको 2 या 3 दिन आराम से बैठो, सारे एग्ज़ाम्स का सबको पता है, आपको अपने एग्ज़ाम्स दिए, आपको पता है आपने क्या किया है, तो पेन पेपर लो, कॉपी लो, उसमें लिखो आपने कौन से एग्ज़ाम्स में कहाँ मिस्टेक करी, कहाँ लैग करते हो, छोटी से छोटी चीज़ें लिखो। आपको याद है, चाहे आप किसी को ना बताओ और किसी को ना बताओ, लेकिन आपको खुद को पता है आपने कहाँ लैग करी थी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपको। तो सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। 2 दिन लो, 3 दिन लो, अप्रैल का टाइम है, अभी यू हैव टाइम। मई है, जून है, जुलाई के एंड में जाके आपका प्रॉब्लम से आरआरबी पीओ, तो तुम्हारे पास 2.5 महीने से ज़्यादा है। तो अभी वो आपके पास टाइम है जहाँ पे आप एनालिसिस कर सको कि आपने कहाँ लैग की थी। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन राइट इट डाउन ऑन पेन कॉपी कि हाँ हाँ यहाँ यहाँ मिस्टेक है। अगर मैथ्स के एक चैप्टर में थोड़ा भी इशू है तो उसको ज़ीरो से पढ़ो, ठीक है। ये आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो बार बार यूं ही फेल होते चले जाएंगे। सो यू विल हैव टू डू दिस। ये कर लिया, उसके बाद अब आपको अपने बेसिक्स जहाँ पे आपको इशू आ रहा था 2024-25 के एग्जाम्स में, उन चीज़ों को वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सपोज़ मैथ्स में 5 टॉपिक आपने आइडेंटिफाई करे, पजल्स थी कि मेरे को इन 3 पजल्स की टाइप्स में पजल में प्रॉब्लम है, मुझे इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उनको अभी से अगर मई के एंड तक भी उनको कंप्लीट कर लेते हैं देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। मतलब वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी, ना कि अभी आप सिर्फ ये कर देंगे कि मैं मेंस पढ़ता रहता हूँ, मेरा तो सब कुछ सही था कि मतलब वही है ना कि हाँ आपके प्रीलिम्स निकल रहे थे लेकिन मेंस नहीं निकल रहा था। तो मेंस में भी तो बेसिक ही आता है भाई लोगों, समझ रहे हो। तो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि हाँ कहाँ से हमें सही चीज़ें करनी हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, करंट अफेयर्स। मैंने 2024-25 एग्जाम्स के बाद अप्रॉक्स 400-500 लोगों से बात करी, ठीक है। सबसे गंदा चीज़ तब लगता है जब वो कहते हैं कि हमारा करंट अफेयर्स की वजह से नहीं निकल रहा। तो आई वॉज शॉक्ड। मैंने पूछा कि अगर करंट अफेयर्स की वजह से नहीं निकल रहा है तो फिर बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में तो आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। एंड दे वर लाइक कि उसमें भी इतना अच्छा स्कोर नहीं, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़ के, तो फिर क्यों आप अगर करंट अफेयर्स में स्कोर नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर होना चाहिए ना आपका, तो फिर वो क्यों स्कोर नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी भाई, तुम बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं मान रहा हूँ करंट अफेयर्स पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बट उसको सिर्फ प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ना, अभी से पढ़ना, अभी कोई लॉजिक नहीं बनता। तुम एक चीज़ बताओ, इन आरआरबी पीयू कट ऑफ कितनी गई थी? 70-75। अगर तुम आरआरपीओ के करंट अफेयर्स के एग्जाम में 10 नंबर ले आते और बाकी सब्जेक्ट्स में ले आते तो तुम्हारा आराम से फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं सकता था। इस तरीके से चीज़ें लेनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना, बट इसमें इतना अनश्योर्ड है। तुम खुद बताओ कि पेपर कैसा आ रहा है, एग्जामिनर चाह रहा है कि तुम लोग उसको क्लियर कर लो? नॉट एट ऑल। वो चाह ही नहीं रहा कि तुम करंट अफेयर्स में ना मार्क्स लेके आओ, वो चाह रहा है तुम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में स्कोर करो, और तुम वही गलती कर रहे हो जो वो चाह रहा है, वो तुम कर नहीं रहे हो। तो ऑब्वियसली फिर सिलेक्शन तो नहीं होगा। मैं भी बहुत लोगों से मिल रहा हूँ एंड दे आर सेइंग कि ये हमारा करंट अफेयर्स अभी से पढ़ रहा है। मैंने कहा करंट अफेयर्स अभी से क्यों पढ़ रहे हो? कि हमारा करंट अफेयर्स में स्कोर नहीं होता ये वो। भाई तुम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट। तुम करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, तुम कितना भी पढ़ लो तुम कर ही नहीं पाओगे। जो लोग 5-5, 6-6 घंटे पढ़ रहे थे एट द एंड ऑफ 1 मंथ, उन्होंने भी 10-15 नंबर मार्क्स स्कोर करा है इन एस बी आई क्लरिकल एग्जाम्स। और किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, तो यू विल नॉट बी श्योर इन दिस सब्जेक्ट। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, लेकिन आपको अभी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश पे पूरा फोकस करना चाहिए। जहाँ पे आपने मिस्टेक्स करी, पूरा मई तक आपको वही चीज़ें आइडेंटिफाई करके उन्हीं चीज़ों पे काम करना चाहिए। पूरी कंप्लीट मई तक सिर्फ उसी चीज़ पे काम करो कि हाँ हमें ये काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी अभी आप 10-12 घंटे पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं है। एवरेज मैं मानता हूँ, इवन स्टडी जब एग्जाम्स होते हैं तब भी अगर एवरेज 8 घंटे पढ़ लेते हैं, एवरेज 8 घंटे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। यू कैन डू द लाइक दिस कि अगर आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको 2 घंटे दे लो, 2.5 घंटे दे लो, बाकी सब्जेक्ट को 3-3 घंटे दे लो, तो इट विल बी गुड। ठीक है, जैसे मैथ्स, रीजनिंग को तुम 3-3 घंटे दे लो, इंग्लिश को 2 घंटे दे लो। सबसे बड़ी बात, इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में कैसे क्या करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहना। और अगर फिर भी आपको कुछ लग रहा है कि मैंने कुछ छोड़ दिया, कुछ मिस कर दिया, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना गाइज, अभी आइडेंटिफाई करो, अभी तुम्हारा क्रूशियल टाइम है, सबसे क्रूशियल टाइम अभी है।
ठीक है, जब एग्जाम्स आ जाएंगे तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि तुम कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, इस पर काम कैसे करोगे। तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स है, चाहे जीरो मतलब उसमें चाहे 10% प्रॉब्लम आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करो एंड राइट इट डाउन और उस पर जीरो से वर्क करो। ठीक है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो। ठीक है, और इंग्लिश में तो आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ऑब्वियसली आप टीचर से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको रीडिंग और खुद से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।